नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एच टी फिल फैमिली। गाइस, आप सबको पता है कल के दिन था मुहूर्त ट्रेडिंग, जो कि दोस्तों हमें निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे देखने को मिला और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बात की जाए बैंक निफ्टी की तो उसमें भी और निफ्टी में तो उसके भी। लेकिन दोस्तों आज के दिन तो है छुट्टी, चूँकि आज है संडे। लेकिन दोस्तों अपकमिंग जो 5 दिन है सप्ताह का निफ्टी के ट्रेडिंग वीक की बात की जाए तो कुछ कुछ न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ न्यूज़ तो भारतीय मार्केट के हैं, तो कुछ न्यूज़ दोस्तों फॉरेन से आ रहे हैं। तो हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, बिकॉज निफ्टी चूंकि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो एक नेगेटिव न्यूज़ दोस्तों निफ्टी को नीचे ड्रैग कर सकता है और कुछ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ जो कि एक नया हाई भी बनते हुए देखने को मिल सकता है। हाल ही में फ्रेंड्स फाइजर ने अनाउंस किया था कि उनके जो वैक्सीन है वो असरदार हो रहे हैं 90%। तो ये बुल सेंटीमेंट को ट्रिगर किया और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया और डो जोन्स का भी दोस्तों ऑल टाइम हाई टच होते हुए देखने को मिला। तो अपकमिंग कौन कौन से न्यूज़ आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से और भारतीय मार्केट से और हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, पूरी चर्चा दोस्तों इसी वीडियो में होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ भी स्किप ना करें और अंत तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम है, इस तरह की धाकड़ और दिग्गज वीडियो को एक्सेस करने के लिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए दोस्तों कोरोना वायरस की, यस थोड़ा दब गया है भारत में, लेकिन मरा नहीं है। बिकॉज भारत में दोस्तों अभी तक सेकंड वेव आया नहीं, चूंकि फर्स्ट वेव भी अभी तक खत्म नहीं हुआ। यस ग्राफ तो डाउन हो रहे हैं जो कि वेलकमिंग है, लेकिन दोस्तों सेकंड वेव भी आने का फुल संभावना है। बिकॉज जिस हिसाब से कल के दिन बात की जाए यूएस मार्केट में 1.5 लाख न्यू केसेस हम लोग को देखने को मिले और दोस्तों मौत का भी आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। और हमें ये सुझाव देखने को मिल रहा है, कुछ कुछ न्यूज़ आ रही है अनऑफिशियल मार्केट से कि कुछ कुछ जो यूएस के डॉक्टर है उनका रिकमेंडेशन है बाइडेन से कि हमें थोड़ा सा लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए एटलीस्ट 2 वीक को लेके, तभी जाके ये कर्व को फिर हम लोग डाउन कर सकते हैं। और दोस्तों ये देखना बनता है कि बाइडेन साहब जो कि उनके मैनिफेस्टो में हेल्थ हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर इकोनॉमी को बचाना है तो लॉकडाउन बिल्कुल भी सही बात नहीं है, लेकिन अगर मार्केट में लॉकडाउन फिर से होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्थ, तो हमें मार्केट का दोस्तों मूड बिगड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छी बात तो यही है कि द रिस्क ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया में तो अभी तो डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड में फ्रेंड्स ये खराब हो रहा है। और जो अभी केसेस आ रहे हैं बात की जाए वर्ल्ड में, तो वो फर्स्ट वेव से इंटू 4 टाइम्स आ रहे हैं, जो कि एकदम भी अच्छी बात नहीं है। बात की जाए फ्रांस की, जर्मनी की, यूके की, तो हमें वो उधर पे देखने को मिल रहा है। हाल में बात की जाए तो कुछ कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ रही है वैक्सीन को लेकर, चलिए वो डिस्कस करते हैं। वैक्सीन की न्यूज़ की बात की जाए तो आपको पता है कि हाल ही में जो बहुत सारे अच्छे अच्छे वैक्सीन कंपनी जो बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। फाइजर ने दोस्तों 90% बोला कि उनके वैक्सीन असरदार हैं और ये चीज़ मार्केट के सेंटीमेंट को हाई कर दी और हमें डो जोन्स में और निफ्टी में भी एक रैली देखने को मिली। और दोस्तों मॉडर्ना और ना जाने कितने सारे और भी कंपनीज़ हैं जो कि ऑलमोस्ट वैक्सीन के नज़दीक पहुँचने को देखने को मिल रहे हैं। तो ये दोस्तों उनके फेज़ 3 भी चल रहे हैं ट्रायल, और हमें लगता है एक्सपेक्टेशन है कि इस ईयर के एंड तक या फिर Q1 तक हमें वैक्सीन की पॉजिटिव और 100% असरदार न्यूज़ देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये देखना ज़रूरी है, बिकॉज हाल ही में ग्लेनमार्क फार्मा ने क्लेम करा था और रशियन वैक्सीन भी दोस्तों 7 में से 1 लोगों को इन्फेक्शन दी, उसके बाद मार्केट फिर से क्रैश हुआ। इवन 5-7% वाली ओरिगन हुआ। तो अगर दोस्तों वैक्सीन की न्यूज़ खराब आती है, डिले होता है, तो मार्केट को चीयर अप नहीं करेगा और हमें फिर से पिटाई देखने को मिल सकती है। तो आप प्लीज़ वैक्सीन की न्यूज़ को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सतर्कता से चेक करते रहें। इकोनॉमिक डेटा की बात कीजिए दोस्तों, WPI इंडेक्स मींस इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिनको नहीं पता तो बोल दूं, होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भैया क्या रहा इन्फ्लेशन डेटा होलसेल कैटेगरी में। तो वो दोस्तों 4 अक्टूबर का आने वाला है और मार्केट ने इसको पहले ही ऑलरेडी फैक्टर इन कर दिया है। तो देखते हैं कि हमें क्या डेटा देखने को मिलता है। जितनी भी दोस्तों मैं बात कर लूँ, जितने भी न्यूज़ की या फिर जितने भी अच्छे अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ की, जब तक दोस्तों FIS पैसा नहीं लाएंगे मार्केट नहीं भागेगा और जब तक ह्यूज बिकवाली नहीं करेंगे मार्केट नहीं गिरेगा। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर द एंड ऑफ द US इलेक्शन, जो कि बहुत बड़ा असरदार इलेक्शन हम लोग को देखने को मिला, जहाँ पे ट्रंप हारते हुए देखने को मिले, बाइडेन न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं USA, तो हमें एक बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। फॉरेन वाले दोस्तों बहुत पैसा लेके आ रहे हैं और हमें अभी तक नेट बायर देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का इन्होंने बाइंग कर लिया है। बट ऑन द मीन वाइल दोस्तों, ऑन द अदर हैंड की हमें DIs ने मीन्स जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो उन्होंने दोस्तों एक बिकवाली की है। तो हमें ये देखना बनता है कि फर्दर उनके स्ट्रेटेजीज कैसे रहते हैं, क्या वो बिकवाली करते हैं या फिर खरीदारी करते हैं। यस सेंटीमेंट तो अभी बुलिश है, बिकॉज FII का जो कंटिन्यूसली एक फ्लो है इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया में और ना जाने कितने सारे कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, सिंगापुर, तो हमको देखने को बनता है कि मार्केट दोस्तों इसको कैसे चीयर अप करेगा और कितने दिन तक FIS मार्केट को होल्ड करते हैं और पैसा कंटिन्यूसली डालते रहते हैं। रुपी आउटलुक की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है अगेंस्ट डॉलर, बिकॉज जितने भी डॉलर की कीमत बढ़ेंगी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। और यस कोई कोई स्टॉक के लिए अच्छी बात है जहाँ पर डॉलर का प्राइस बढ़ता है, जैसे IT फार्मा। तो भैया इंडियन रुपी वीकेंड
40 पैसा टू क्लोज टू 74.60। आई नो दोस्तों, ये 72 रुपीज़ के लगभग हो चुका था और अभी एक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो रुपी आउटलुक का दोस्तों एक रेंज बाउंड होना ये अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको पढ़ूँ तो भैया, द डॉलर इंडेक्स हेल्ड स्टेडी एज इन्वेस्टर्स वे कॉशियस ओवर एक्सपेक्टेशन अबाउट COVID-19 वैक्सीन दैट इज अनलाइकली टू एवर्ट अ ग्रिम विंटर इन द US एंड द यूरोपियन एज द पैंडेमिक लेटेस्ट वेव इंटेंसिफाइज वाइल ग्लोबल मार्केट सर्च टू आफ्टर फाइजर पॉजिटिव न्यूज़। तो देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे एक क्या बोलूँ, अनिश्चितता आ जाती है कि यस केसेस बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों जो हेवी अच्छा जो हेवन पैसा जिसको बोलते हैं, गोल्ड या फिर सिल्वर या फिर ना जाने कितने सारे जो डॉलर हैं, वो पैसा दोस्तों जब आते हैं तो मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ती है, तो इनके प्राइस भी अप या फिर हाइक देखने को मिलते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि कितना डॉलर मजबूत होता है रुपये के अगेंस्ट में। और दोस्तों ग्लैंड फार्मा के आईपीओ जो कि बात की जाए कि इंडिया की फार्मा की नंबर 1 इतनी बड़ी आईपीओ आई थी, जो कि कम्प्लीटली बात की जाए तो एंटी चाइनीज़ मूवमेंट के अनुसार वैसा रिस्पांस नहीं मिला और उनके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है बहुत ही डाउन चल रहे हैं या फिर बोलो तो फ्लैट चल रहे हैं। और ये भी हम लोग को देखने को मिल सकता है कि टाइम के साथ साथ ये एक मीन्स लिस्टिंग गेन देंगे या फिर लिस्टिंग लॉस वक्त ही बताएगा। लेकिन अब इससे ग्लैंड फार्मा इज एक्सपेक्टेड टू लिस्ट इट्स इक्विटी शेयर्स ऑन फ्राइडे आफ्टर इट्स आईपीओ वाज सब्सक्राइब 2.06 टाइम्स विद द लार्ज सपोर्ट फ्रॉम द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन। दोस्तों इनको QIB ने बचा लिया, QIA ने बचा लिया, वरना इसकी बहुत पिटाई देखने को मिल सकती थी और ये शायद अंडर सब्सक्राइब भी रह जाता। तो फ्रेंड्स ये रहा IPO का लिस्टिंग। तो यस, हमें फ्राइडे को देखने को मिल सकता है। तो ये देखना बनता है कि इंडिया की जो नंबर 1 जो IPO है, बात की जाए फार्मा की, वो कैसे रिस्पॉन्स करती है और कैसे लिस्टिंग देती है और हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। ओके दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, चूंकि निफ्टी ने 12,500 को ब्रीच कर दिया है। और हमें टेक्निकल व्यू की बात की जाए दोस्तों, तो टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। द निफ्टी 50 एंडेड विद द वीक एट रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई इन 1 आवर ऑफ मोर ट्रेडिंग ऑन सैटरडे एंड फॉर्म स्मॉल बॉडीज बियरिश कैंडल, जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और दोस्तों 4.2 इंडेक्स लास्ट वीक एक हेवी रैली मारते हुए देखने को मिला। टेक्निकल एक्सपर्ट जो है उनकी मानी जाए दोस्तों, तो वो लार्जली बुलिश है ऑन मार्केट गिवन कॉन्स्टिट्यूंट हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन, सेइंग 12,500 एक सपोर्ट बन के, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के निकल सकता है। लेकिन दोस्तों मैंने बोला कि जितना भी सपोर्ट हो जाए, लेकिन एक न्यूज़ जो कि अगर ग्लोबल मार्केट से आती है, जो कि वैक्सीन को लेकर है, फिर कोरोना वायरस को केसेस को लेकर है, तो एक न्यूज़ दोस्तों मार्केट को पूरा तहस नहस कर सकती है। लेकिन यस, 12,500 एक ह्यूज सपोर्ट बन के निकल सकता है। और दोस्तों बियर की बात की जाए तो बहुत ऐसे शॉर्ट पोजीशन वाले सेबी ने दोस्तों रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं। तो यस, ये दोस्तों हम लोग को देखने को बनता है कि वो रेस्ट्रिक्शन कब लिफ्ट होते हैं और मार्केट यहाँ से कैसे रिएक्ट करता है, बिकॉज मार्केट को दोस्तों पोस्टपोन किया जा रहा है, ये बात तो है। बिकॉज इतिहास में मार्केट कभी भी इतना हाई पी सस्टेन नहीं किया है। तो देखा जाए तो दोस्तों मार्केट में थोड़ा करेक्शन बनता है, वरना मार्केट में एक क्या बोलूँ, एक दोस्तों बबल आना शुरू हो जाएगा। और ये बबल छोटे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। बड़े इन्वेस्टर दोस्तों उनके प्लान की बात की जाए तो वो बहुत हम लोग से आगे रहते हैं। कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हम लोग देखने को मिल सकते हैं कुछ शेयर्स में, जैसे आप पढ़ सकते हैं कितने सारे शेयर्स हैं। इसमें डॉक्टर लाल पैथलैब भी है, IOL, इनके डिविडेंड 4 रुपये आने वाले हैं IOL फार्मास्यूटिकल्स के, और डॉक्टर लाल पैथलैब 6 रुपये का देने वाले हैं। MRF दोस्तों 3 रुपये का डिविडेंड देगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको जूम करके प्लीज़ पढ़े, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। आपके इसमें शेयर्स कुछ हो भी सकते हैं अवंती फीड्स से दोस्तों, और मनप्पुरम फाइनेंस भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ का ये बाईबैक आने वाला है, जो कि एक पॉजिटिव है और हमें एक शेयर में रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। और भी फ्रेंड्स पेज इंडस्ट्रीज़ है और ना कितने सारे हैं। आप दोस्तों इसको पॉज करके 1-2 मिनट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपका जो होल्डिंग है इन सब शेयरों में है या फिर नहीं। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसको दोस्तों मैं समराइज़ करूंगा, ये लास्ट पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं कि कोई इवेंट होने वाला है US में। ट्यूसडे को रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है, बहुत सारे आप देख सकते हैं। ये दोस्तों मार्केट के मूड को, इनिशियल जॉब क्लेम्स जो होते हैं नवंबर 14 तक, कितने रहे बेरोजगार और कितने को लगे जॉब, अगर ये दोस्तों सुधरता हुआ देखने को मिला तो हो सकता है कि एक फिर से बेरिश ट्रेंड हट के फिर से एक लाइक बुलिश सेंटिमेंट हम लोग को देखने को मिले। और जापान में भी दोस्तों प्रोडक्शन का इंडस्ट्रियल डेटा आने वाला है, और फ्राइडे को भी हम लोग को जापान में कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। चाइना की बात की जाए तो डेढ़ सेल की प्रोडक्शन की जो फॉर अक्टूबर का वो है मंडे को देखने को मिल सकता है। तो ये सब इवेंट दोस्तों बहुत ही प्रभावित करते हैं, जो कि बताता है कि कितना कंजम्पशन हुआ और GDP कितना प्रभावित हो सकती है। वरना दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए GDP थोड़ा सा कोलैप्स है और इकोनॉमी को नज़र रखें तो स्टॉक मार्केट वैसा बिहेव नहीं कर रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अप टू डेट रहना ज़रूरी है अगर आप सीरियस प्लेयर स्टॉक मार्केट में बनना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगती है, मेरा मेहनत आपको पसंद है दोस्तों, मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट। और भी कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों उसका भी नाम लिखें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द ऑनेस्ट
ओपिनियन रिव्यू कि इस वीक मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। और गाइस मिलते जुलते बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।